पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह अपने बयानों के लिए खूब जाने जाते हैं, बेबाकी से बात करते हैं और पिछले दिनों तो उनका एक एक बयान सुर्खियों में रहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह से खास बातचीत की है खबर अभी तक स्ट्रीट हेड जितेंद्र चौधरी ने। विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर भी उन्होंने अपनी बातों को भी रखा है। आइए वो खास बातचीत आपके सामने रखते हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चलता ही है। कई बार वो ज़्यादा तेज चलता है, कई बार ठीक ठाक चलता है। तो उसमें जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने और कांग्रेस की एमएलए ने जो आपस में जो आरोप प्रत्यारोप की बात करी है, उसमें कहीं ये बात उभर के आई है कि ये मामला हाई कोर्ट के सिटिंग जज से जुडिशियल इंक्वायरी कराएंगे। मुझे नहीं लगता कि ये बात सही है, क्योंकि ये जो विधानसभा है उसकी अपनी एक सैंक्टिटी है, एक अथॉरिटी है जिसमें जुडिशरी इंटरफियर नहीं करती, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें जुडिशरी है तो हम इंटरफियर, मतलब असेंबली इंटरफियर नहीं करती। तो इसलिए एक सहमति बनेगी कि इंक्वायरी तो किसी तरीके की हो, लेकिन सिटिंग जज से जुडिशरी की के वो प्रोसीडिंग जो हाउस में आपस में संवाद हुआ है उस पर नहीं होती। ये भी कहा जा रहा है कि पूर्व की सरकार में उसको फेवर किया गया था जब ऐसे ही आरोप लगते रहे थे उसके ऊपर। गीता बुक्कल पर आरोप लगाए दुष्यंत चौटाला ने। मैंने बता दिया कि उनकी अगर इंक्वायरी करनी है तो हाउस की कोई कमेटी करे, यानी सिटिंग जज से वो हमारी, यानी जो हमारी शक्तियां हैं जो संविधान ने हमें दी है, विधानसभा की शक्तियां, विधानसभा के विधायकों की शक्तियां, वो शक्तियों का उल्लंघन हो जाता है। इसलिए सरकार या विधानसभा इस बात पे नहीं, मेरे ख्याल में गौर करेंगे। और वो तो कर रहे हैं, कह रहे हैं कि सदन ने अगर बोल दिया तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता का ये कहना था कि सदन की सहमति है तो हम करा सकते हैं। नहीं, हम लिख कर दे सकते हैं चीफ जस्टिस। ना, ये तो एक फ्लड गेट खुल जाएगा। आज तक तो ऐसा कभी हुआ नहीं, तो हरियाणा में क्यों हो, ये बातें सबको पता। प्रदेश और आपको लगता है कि जो देश के चुनाव है वो एक साथ होने चाहिए? हाँ, लगता है मेरे को, मेरा आकलन है ये कि आज की स्थिति में जैसे हमारे को बड़ी जीत मिली है भारतीय जनता पार्टी के 3 राज्यों में, उससे मुझे लगता है कि राजनीतिक सोच यही बोलेगी कि 7 चुनाव हो। हाँ, कोई 1 साल, 1.5 साल, 2 साल का समय बीच में हो तो आप ये कह सकते हो कि इतने लंबे समय में ही हो तो ज़्यादा अच्छा है। मुझे लगता है कि हमारी पार्टी भी इस बात पे सोचेगी कि हमारे को राजनीतिक लाभ किस बात का है। राजनीतिक लाभ इस बात का है कि एक तो इनसे पीछा छूट जाएगा। इनसे यही जेजेपी छूट जाएगा, और जननायक जनता पार्टी ना, जननायक जनता पार्टी, और दूसरा पार्टी को आज के माहौल में बहुत अच्छी नहीं, गठबंधन तो चल ही रहा है सर, पीछा कैसे छूट जाएगा? साथ भी तो लड़ सकते हैं। नहीं, आप यही तो आप मेरे से कहलवाना क्या चाहते हो वही बोल देता हूँ मैं। ये नहीं है, गठबंधन है सिर्फ ये राज चलाने के लिए, देखिए बसंत, बिल्कुल ठीक है, अगले चुनाव के लिए नहीं है। वो तो पार्टी को फैसला करना है, और पार्टी ये फैसला अपने हित में करने के लिए नंबर 1 बात कि लोकसभा चुनाव के साथ शायद फैसला हो जाए कि चुनाव हरियाणा का भी होगा, और दूसरा फैसला तो कोई अपने आप ही खत्म हो जाता है गठबंधन जब इलेक्शन लोकसभा राज्यसभा का होगा। अचानक आप भी चुनाव लड़ेंगे सर? मेरा चुनाव का कोई है नहीं है। हिसार लोकसभा, हिसार लोकसभा हो, दूसरा हो, मैं नहीं लड़ूंगा कोई चुनाव। मेरा ब्रजेंद्र लड़ेंगे। हमारे साथ चौधरी बीरेंद्र सिंह है। तो चौधरी बीरेंद्र सिंह हमारे साथ थे, और सीधे तौर पर जहां विधानसभा के अंदर जो
जुडिशियल इंक्वायरी की बात की जा रही है, उसको लेकर के उनका ये कहना था कि इस प्रकार की जो सेंसिटिविटी है जो विधानसभा की, वो नहीं खराब होनी चाहिए। और साथ ही साथ कई राजनीतिक मसलों और उचाना विधानसभा को लेकर के जो कंट्रोवर्सी रहती है उस पर भी अपना जवाब देते हुए वो नजर आए हैं। चंडीगढ़ से कैमरामैन सूर्या के साथ जितेंद्र चौधरी, खबरें अभी तक।